हेलो गाइस, वेलकम माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आ चुका हूँ उत्तराखंड के सबसे फेमस स्पॉट नैनीताल में, और इस समय हमें नैनी लेक में। इस वीडियो में मैं नैनीताल की बहुत सारी स्पॉट्स को कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैनीताल एक्सप्लोर करना। तो अगर आप नैनीताल बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, जो कि नैनीताल से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से नैनीताल आपको बाई रोड जाना पड़ेगा। आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बस स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है, या आप चाहें तो टैक्सी से भी जा सकते हैं। ये टैक्सीज आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मिल जाएंगी, जिनका कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे 200 to 300 के अंदर होता है। और अगर आप कंप्लीट टैक्सी बुक करते हैं तो 1000 से 1500 रुपीज के अंदर अंदर आपको एक टैक्सी मिल जाएगी। काठगोदाम से नैनीताल का सफर काफी हसीन वादियों से भरा हुआ है। जैसे जैसे आप नैनीताल के करीब पहुंचते जाएंगे, आपको थोड़ी ठंड का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी मौसम में जाएं। तो अगर आप अपनी सिटी की गर्मी से परेशान हैं तो अभी नैनीताल का आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी नैनीताल का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के अंदर ही है। सो गाइज, ये है हमारा नैनीताल का होटल रूम, जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वुडन पैटर्न में इंटीरियर किया गया है, जो कि आपको पूरे नैनीताल में इस टाइप के इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा होटल्स में देखने मिलेगा। तो मैं आपको एक बार इस रूम की क्विक लुक दे देता हूँ। तो ये है यहाँ का बेड, और यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी दी गई है, और कबर्ड्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, और वॉशरूम भी यहाँ का काफ़ी साफ़ सुथरा और हाइजीनिक है। और अगर आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पे एक बालकनी देखने मिलेगी, जहाँ से आपको पूरे नैनीताल का और नैनी लेक का एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिलेगा। ये है नैनीताल की नैनी लेक। वो वाला एरिया को, जो अपर वाला एरिया है, उसे कहा जाता है मल्लीताल, और जो नैनीताल का लोअर एरिया है इसे कहा जाता है तल्लीताल। और हमने तल्लीताल में ही अपना होटल लिया है, क्योंकि इस साइड के होटल काफ़ी सही रेट के और काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। अगर आप मल्लीताल में होटल लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़े कॉस्टली होटल्स मिल सकते हैं। सो ये बालकनी हमारी प्राइवेट बालकनी नहीं है, एक्चुअली ये बालकनी इस फ्लोर की कंबाइंड बालकनी है, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट जो हमने पे किया है, इस रूम का जो फेयर है वो है 800 रुपीज़, और जो कि काफ़ी कम और काफ़ी अच्छा रेट है अगर आप नैनीताल में आते हैं तो। और अगर आप सैटरडे संडे वाले दिन आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा रूम यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए फिर चलते हैं घूमने। सो गाइस, हमने यहाँ पे ले ली स्कूटी रेंट पर, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है 500 रुपीज़ पर डे, जिसे हमें 8 PM रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर। उससे पहले हम रुके यहाँ पे नैनीताल का एक प्यारा सा व्यू देखने। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर आप नैनीताल में स्कूटी या बाइक रेंट पर ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप हमेशा हेलमेट पहन के रखें, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों, ये है नैनीताल का सबसे फेमस मंदिर, नैना देवी मंदिर, जो कि दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप जब भी यहाँ आए, यहाँ दर्शन करना ना भूलें, और दर्शन करने के बाद आप यहाँ से नैनी लेक का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा नैना देवी टेम्पल के जस्ट पास में ही है, तो आप इस गुरुद्वारे में भी ज़रूर माथा टेकने आएँ। अगर आप नैनीताल आए हैं तो नैनी लेक में बोटिंग ज़रूर करें। नैनीताल में बोटिंग का चार्ज 210 रुपये कंप्लीट चक्कर का है, और 160 रुपीज़ हाफ चक्कर का है। ये चार्ज कंप्लीट बोट का होता है, जिसमें 3 पर्सन्स आराम से बैठ सकते हैं। सो गाइस, ये है हिमालयन व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरे हिमालयन रेंज का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, जिसका चार्ज 50 रुपीज़ है, और आपको इसमें यहाँ की फेमस 5 प्लेसेस दिखाई जाएंगी।
सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ लवर्स पॉइंट पर। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। बट एक बात समझ नहीं आती, लवर्स क्या करने के आते हैं? लवर्स इतने ऊपर करने के आते हैं यार? हर जगह से लवर्स पॉइंट बने पड़े हैं। व्यू तो अमेजिंग है यार। लवर्स पॉइंट से ऊपर अगर आप तौरती सीट, टिफिन टॉप, लैंड स्टैंड और टाइगर टॉप पर जाना चाहते हैं तो आप घोड़े से भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 760 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और अगर आप चाहे तो ट्रैक करके भी जा सकते हैं, बट आपको यहाँ पे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सो गाइस, ये है टिफिन टॉप, जहाँ से आपको पूरे नैनीताल का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ आप सनसेट एंजॉय करके जा सकते हैं। नैनीताल की शाम आप मॉल रोड पर बिता सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग कैफेज एंड शॉपिंग की ऑप्शंस हैं। मॉल रोड पर शाम 6 से 8 गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 50 to 100 रुपीज़ पर साइकिल होता है। पानी होगा तुम्हारे। शाम को नैनीताल में काफ़ी ठंड लग सकती है, तो इसके लिए आप तिबेटियन मार्केट जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड के बिल्कुल पास है। यहाँ आपको काफ़ी गर्म कपड़े मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ आपको खाने के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये है नैनीताल का इको केव पार्क। इसकी एंट्री टिकट 100 रुपीज़ एडल्ट और 60 रुपीज़ चिल्ड्रन की है। आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। तो अभी हम आ गए हैं टाइगर केव में। ये है एक्चुअली केव गार्डन। केव गार्डन में 5 केव्स हैं, जिनमें से एक केव है टाइगर केव और एक काफी सकरी केव है। टाइगर केव से बाहर आते ही यहाँ पे पैंथर केव। तो चलिए अब चलते सीधा पैंथर केव के अंदर। अब देख सकते हैं कैसा सकरा सा रास्ता है जिसके अंदर से हमें जाना है। ऐसी जगह पे अगर आप आए तो याद से ऐसे शूज़ पहन के आए जो स्लिपरी ना हो, वरना गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे रॉक्स हैं जो काफ़ी स्लिपरी लग रहे हैं, जिनके ऊपर आप फिसल के नीचे गिर सकते हैं। पैंथर केव से बाहर निकले, टाइगर और पैंथर केव दोनों एक साथ थे। तो बाहर निकले, आप सुन सकते हैं पीछे रॉरिंग हो रही है टाइगर की, या पैंथर बोल लो। टाइगर केव और पैंथर केव। अब हम चल रहे हैं बाकी के केव्स में, जो कि पोर्क्यूपाइन केव, बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एप्स केव। तो चलिए चलते हैं आगे। आ गए पोर्क्यूपाइन केव पर। अरे यार, ये काफ़ी सकरी केव है। इस केव से कैसे निकलूं? देखो कितना पतला रास्ता और मैं इतना हेल्दी हूँ। यहाँ पे खत्म हुई पोर्क्यूपाइन केव और हाँ, यहाँ पे स्टार्ट है बैट केव। ये है बैट केव। तो चलिए चलते हैं। ये दिखने में काफ़ी सकरी तो नहीं लग रही, देखते हैं अंदर से कैसी है। तो ये है बैट केव और मुझे लगा था सकरी नहीं होगी, लेकिन जितना छोटा जानवर उतनी छोटी केव। बैट तो पोर्क्यूपाइन से भी छोटा होता है ना। तो देखो कितना छोटा सा रास्ता बनाया है यार, यहाँ से कितना छोटा रास्ता बनाया है यहाँ पे। अब खुद देखिए मेरी हाइट कितनी है और इतने से एरिया से मुझे निकलना है, इसके नीचे से निकलना है और कोई यहाँ से रास्ता नहीं है और ठीक से निकलने का। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बैठ के जाना पड़ेगा इसमें, तो अब लेटना पड़ेगा। इतने छोटे छोटे और सकरे सकरे रास्ते हैं इस बैट केव पे। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पतले हैं तो पोर्क्यूपाइन केव, बैट केव में आए, बट अगर आप मोटे हैं, हेल्दी हैं, लंबे हैं, तो बैट केव और पोर्क्यूपाइन केव में तो बिल्कुल भी ना आए। तो बैट केव से निकलते ही ये है फ्लाइंग फॉक्स केव। केव ख़त्म होते ही यहाँ पे रास्ता है एप्स केव का। सो ये एप्स केव और लाइक जैसे एप्स होते हैं इधर उधर उछल कूद करते हैं, तो यहाँ की केव ऐसी है।
आपको इतने बड़े पत्थर को क्रॉस करना है और काफ़ी नीचे उतरना है उसके बाद। तो चलिए उतर के देखते हैं एक बार। यार ये बंदर इतनी उछल कूद क्यों करते हैं, देखो फिर इसको क्रॉस करना है। चलो यार क्रॉस करके देखते हैं। सो ये हो गई एप्स केव भी क्रॉस एंड अब हम निकल रहे हैं बाहर, पता नहीं अब कहाँ निकलेंगे, देखते हैं। आई थिंक पूरी केव्स कंप्लीट हो गई और यहाँ पे एप्स की आवाज़ आ रही है। इको केव पार्क में आप बुल राइडिंग भी कर सकते हैं जिसका कॉस्ट 60 रुपीज़ पर पर्सन है। आगे आजा। इसके अलावा आप इको केव गार्डन में जिप लाइन यानी कि फ्लाइंग फॉक्स में भी जा सकते हैं जिसका चार्ज 60 रुपीज़ पर पर्सन है। ये छोटी जिप लाइन होती है। साथ ही इको केव पार्क में बच्चों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे काफ़ी प्लेग्राउंड भी बनाए गए हैं। ये है नैनीताल जू जाने का रास्ता। अगर आपने बाइक रेंट पर ली है तो आप यहाँ से जा सकते हैं या तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं जिसका कॉस्ट 60 रुपीज़ अप एंड डाउन का होता है। नैनीताल जू एक हाई एल्टीट्यूड जू है। इसकी एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। नैनीताल जू थर्सडे को बंद रहता है तो आप यहाँ पर थर्सडे का प्लान ना करें। दोस्तों हम आ चुके हैं नैनीताल जू। यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपीज़ है और अगर आप यहाँ पे अपने पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पर्सनल गाड़ी से नहीं आते और आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी वाला आपको आधे रास्ते तक ड्रॉप करेगा और उसके आगे आपको 200 मीटर चल के ऊपर आना पड़ेगा। सो हमने टिकट्स ले लिए हैं तो चलिए चलते हैं अंदर जू के। नैनीताल जू में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक टाइगर, बियर, ब्लू शिप, लेपर्ड, रेड पांडा। बीच बीच में अगर आप थक जाएं तो आप इस टाइप की छोटी मोटी फन एक्टिविटीज भी यहाँ कर सकते हैं। और हाँ, नैनीताल जू में बंदरों से बच के रहें क्योंकि ये यहाँ पर खुले घूमते हैं। नैनीताल जू एक हाई एल्टीट्यूड जू होने के साथ साथ बाकी के सारे जू से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर किसी भी फिट एनिमल को कैद करके नहीं रखा गया है। यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली फिजिकली अनफिट हैं और वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। इस जू की ये वाली बात काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि नैनीताल घूमने में आपका क्या खर्चा आएगा। वैसे तो नैनीताल लोग वीकेंड में आते हैं, अगर आपके पास 2 दिन है तो आप नैनीताल काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। बात की जाए यहाँ पे होटल्स की तो आपको 800 से 1000 रुपए में यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे, मतलब कि 2 दिन का आप 2000 रुपीज मान के चलिए और खाने पीने में आपका 1000 रुपीज आराम से 2 दिन में लग जाएगा। और बात की जाए कन्वेंस की तो कन्वेंस आपका 2000 रुपीज मान के चलिए 2 दिन का, मतलब कि अगर टोटल किया जाए तो 5000 रुपीज में आप 2 दिन आराम से नैनीताल एक्सप्लोर कर लेंगे। और एंट्री टिकट्स, बोटिंग और अगर आप अदर एक्टिविटीज करते हैं तो उसका 1000 रुपीज आप अलग से लेके चलिए, मतलब कि आप 6000 रुपीज में आराम से नैनीताल एक्सप्लोर कर लेंगे। ये खर्चा मैंने 2 लोगों का बताया है। इसके अलावा नैनीताल के आसपास रानीखेत और अल्मोड़ा जैसी प्लेसेस भी हैं, अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ के लिए अदर डेज लेके चलिए। बात की जाए नैनीताल आने के बेस्ट सीजन की तो मई और जून यहाँ का पीक सीजन होता है, जब यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और मानसून में नैनीताल की ब्यूटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वैसे तो आप 12 महीने नैनीताल आराम से घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।